1.5 साल से गाड़ी है मैकेनिक के पास चली हुई है। इसकी बॉडी पड़ी है आड़त में। मैकेनिक से पूछा गया तो इसका बिल नहीं दे रहे थे, मैं फेंक दिया, काम नहीं कर रहा हूँ। कॉन्ट्रैक्टर को दिए हैं जिसका नाम है विजय चौहान, क्लास 1 कॉन्ट्रैक्टर है। वो एक हेडलाइट की बल्ब की कीमत 9,000 रुपये लगा रहा है। ट्रैक्टर की हेडलाइट की कीमत 9,000 रुपये है। अब का काम देखिए, अब 3 महीने में रोड की हालत इस तरीके से हो चुकी है। तो लाइव रखाता हूँ, हमारे बसों कल्याण में जो कचरे के मसाइल हैं बहुत बड़े हैं, और इसमें जितना है बड़ा जितना मसला है उतना करप्शन का भी बहुत बड़ा इशू है। अब मुझे सीएमसी कमिश्नर साहब को मैंने पूछा कि बसों कल्याण में कितने गाड़ी है, बोले तो वो मुझे बताए 19 गाड़ी चालू है, 3 गाड़ी बंद है। टोटल 19 गाड़ी हैं, 22 गाड़ी हैं, 19 गाड़ी चालू है। अब इसमें 19 गाड़ी कौन से चालू है बोले तो मैं बताता हूँ आपको। व्हीकल नंबर 3018 1.5 साल से गाड़ी है मैकेनिक के पास चली हुई है। इसकी बॉडी पड़ी है आड़त में। मैकेनिक से पूछा गया तो इसका बिल नहीं दे रहे थे, मैं फेंक दिया, काम नहीं कर रहा बोल के। और एक गाड़ी है वैसी ही पड़ी है मैकेनिक के पास, और एक गाड़ी है जिसका काम हो रहा है हेड का, मगर अभी तक सामान नहीं मिला है। इसे मैकेनिक की गलती है या हमारे डिपार्टमेंट की गलती है मुझे पता नहीं। और इसमें गाड़ी कुछ खास तौर पर इस पर आरटीओ ऑफिस वालों से बोल रहा हूँ कि सीएमसी गाड़ियों के 8 गाड़ियाँ, टोटल 8 गाड़ियों का इंश्योरेंस नहीं है और कुछ गाड़ियों का फिटनेस नहीं है। ये तो इस पर आरटीओ ऑफिस अगर देख लें। और जो कमिश्नर साहब ने मुझे बताया था इसके बारे में पूछा तो कि एक कॉन्ट्रैक्टर को दिए हैं जिसका नाम है विजय चौहान, क्लास 1 कॉन्ट्रैक्टर है। वो एक हेडलाइट की बल्ब की कीमत 9,000 रुपये लगा रहा है। ट्रैक्टर की हेडलाइट की कीमत 9,000 रुपये है और ऑटो की हेडलाइट की कीमत 900 रुपये है। अब मुझे ये पता नहीं, बसों कल्याण में सुबह बड़ा हब है जो लारी का, उनको पता है कि बल्ब कितने में है क्या नहीं। 9,000 रुपये का बल्ब बता रहे हैं और उसका साइड मिरर 2,500 रुपये का एक बता रहे हैं और गाड़ी सर्विसिंग के 7,000 रुपये बता रहे हैं। ये उसकी बिल है मेरे पास। ऑलरेडी इसके खिलाफ मैंने लोकायोग में कंप्लेन की है जो कमिश्नर के खिलाफ, ये उसका प्रूफ। और हमारे बसों कल्याण में पैचअप के लिए हमने एक मेमोरेंडम दिया था 24/8/2025 को। कमिश्नर साहब ने बहुत अच्छा काम किया, इस पर कदम उठाया और काम स्टार्ट हुआ 15/6/2025 को, जिसका इंस्पेक्शन हमारे चेयरमैन साहब भी करे हैं। ये क्वालिटी का काम देखिए, और 3 महीने में रोड की हालत इस तरीके से हो चुकी है। इस पर पूछने पर कमिश्नर साहब ने कहा है कि इसका काम करेंगे और एक बार इसकी कंप्लेंट असिस्टेंट कमिश्नर को और डिप्टी कमिश्नर साहब को भी दी गई है। पैचअप कहाँ पर हुआ और कितना था इसका? कुछ जगह पर पैचअप वर्क हुआ है, जैसे कि एक्सिस बैंक है, सहारा होटल्स है, जैसे पैचअप वर्क की जरूरत जहाँ थी वहाँ गए, मगर क्वालिटी वर्क नहीं हुआ है। पैचअप का जो टेंडर दिया गया था वो पूरे बसों कल्याण सिटी के लिए था या सिर्फ कुछ जगहों के लिए? कुछ जगह से था, जो खिले तिपरास से लेकर खिले तक और दिया गया था। उसमें काम हुआ भी है मगर काम क्वालिटी वर्क नहीं हुआ है। कितने का था वो? 25 लाख रुपए का टेंडर था वो। अभी आपने बताया व्हीकल का जो विजय चौहान का जो नाम लिया व्हीकल के मामले में जी, तो उनको क्या टेंडर दिया गया था और व्हीकल के लिए सिर्फ ट्रैक्टर का दिया गया था? मेरे को जो बताया जा रहा है कि पूरे जितने भी गार्बेज के व्हीकल्स हैं उनका पूरा टेंडर विजय चौहान को दिया गया था, रिपेयरिंग के लिए, रिपेयरिंग का टेंडर। विजय चौहान ने हर बिल भी इतनी माशाल्लाह ऐसी बनी हुई है जो हाथ से लिख कर दिए गए हैं और इसमें जीएसटी में भी छेड़छाड़ करी हुई है। टेंडर तो दिया है लेकिन गाड़ियां अभी तक बंद है, क्या वजह हो सकती है उसकी? अब ये बिल तो पास हो रहे हैं ना, बिल तो क्लियर हो रहे हैं उनके। गाड़ियां बनो या कचरा उठाओ या उनसे मतलब नहीं है, बिल तो क्लियर हो रहे हैं ना उनके। सबसे बड़ा मसला ये है